जी तो वन में चले गए और धुंधकारी अपनी माता से आके बोला कि आप मुझे धन दीजिए। माता बोली बेटा मैं कहाँ से दूं, जितना धन था वो तो तू सारा ले गया, अब मैं कहाँ से दूं। उन्होंने मना कर दिया तो धुंधकारी ने अपने माँ की भी पिटाई की, अपनी माँ को भी मारा। अब बेचारी धुंधली दुखी होकर धुंधली ने भी रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। धुंधली ने तो आत्महत्या कर ली और आत्मदेव जी वन में चले गए। अब घर पर अकेले धुंधकारी। तो धुंधकारी ने क्या किया, अपने घर पर 5 वैश्याओं को बुला लिया। धुंधकारी के घर पर 5 वैश्याओं आ गई। अब जो 5 वैश्या थी उन्होंने कहा कि आप जाइए और कुछ धन लेकर आइए। अब धुंधकारी किसी राजा के घर से चोरी कर आया। अब चोरी का जो धन था वो उन्होंने 5 वैश्याओं से पकड़ा दिया और 5 वैश्याओं ने क्या सोचा कि यदि राजा को पता चला कि ये धुंधकारी यहाँ से धन लूट कर गया है, चोरी कर गया है, तो शायद साथ हम भी फंस सकती हैं। तो 5 वैश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी को रात में ही मार दिया। और इतनी दर्दनाक मौत ने धुंधकारी को पहले तो फांसी चढ़ा दिया और उबलते गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। इतना कुछ होने के बाद तो उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई होगी। धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। 5 वैश्या धन लेकर भाग गई। अब वहां पर घर में कोई नहीं। गोकर्ण जी हरिद्वार से आए और घर पर आकर आराम करने लगे कि इतनी ही देर में आवाज आई, गोकर्ण गोकर्ण मुझे बचाओ। अब गोकर्ण जी तो डर गए, बोले ये आवाज कहाँ से आ रही है। बोले कौन है। बोले अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोले अरे तू यहाँ कैसे, मैंने तो तेरा श्राद्ध भी करवा दिया लेकिन अभी भी तुझे मोक्ष नहीं मिला। बोले कि भाई मैंने पाप ही इतने किए हैं कि मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। अब गोकर्ण जी बड़े बड़े संत जनों के पास गए, उनसे पूछा कि मेरे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हुई है और मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे भाई को मोक्ष मिल जाए। तो किसी बड़े संत ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा पारायण करवाइए। अब गोकर्ण जी ने 7 दिन का ज्ञान यज्ञ रखा और श्रीमद् भागवत कथा करवाई। और श्रीमद् भागवत कथा में बड़े बड़े ज्ञानी जन संत जन आए। और अब वो तो प्रेत योनि है, आत्मा है, एक जगह बैठकर कथा नहीं सुन सकता। और यदि धुंधकारी एक जगह बैठकर कथा नहीं सुनेगा तो कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, ना ही उसे मोक्ष मिलेगा। अब आत्मदेव जी को 7 गांठों वाली बांस से बांध दिया गया। एक बांस जिसके 7 गांठ होती है उनसे बांध दिया
पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो पहली गांठें फट गई और दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ तो दूसरी गांठ फट गई। ऐसे करते तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें दिन सातों गांठें फट गई। अब कथा का विश्राम हुआ और धुंधकारी जी को मोक्ष की प्राप्ति भी हुई और भगवान विष्णु विराट रूप में प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु अपना विराट रूप लेकर वहां प्रकट हुए और धुंधकारी को भी ले गए। अब जो वहां पर और श्रोता बैठे थे उन्होंने कहा कि गोकर्ण ये क्या है? कथा तो हम भी सुन रहे थे लेकिन हमें तो मोक्ष नहीं मिला। गोकर्ण जी भी यही सोचने लगे। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया और बोले कि धुंधकारी ने जो कथा सुनी थी, धुंधकारी ने कथा सुनने के बाद उसको सोचा कि ऐसा करने से ऐसा हुआ और ऐसा करने से ऐसा, यदि ये कथा मैं पहले सुन लेता तो मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त ही नहीं होती। तो कथा सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो भी। कथा सुनने से कुछ नहीं होता मैया। कई कहते हैं हमें कितनी बार कथा सुन ली, हमने 10 बार सुन ली, 15 बार सुन ली। अरे सुनने से होगा क्या? उसे अपने जीवन में उतारो भी। अब गोकर्ण जी ने सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा दोबारा करवाई और जितने भी श्रोता वहां बैठे थे उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखिए कभी भी ये संतान के चक्कर में ना पड़े कि मुझे संतान नहीं है, मुझे वो नहीं है। भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए और कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, ना बहन अपनी ना भाई अपना, कोई भी अपना नहीं है। कोई अपना नहीं है, ना बहन अपनी ना भाई अपना। और क्या कहा गया है? मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में ले जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में ले जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, किसी का खिलौना माटी में ले जाएगा।
को जीवन जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा, किसी का दिलो नाम मिल जाएगा। भाग मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, किसी का दिलो नाम मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, किसी का दिलो नाम मिल जाएगा, किसी का दिलो नाम मिल जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, बोले भागवत महापुराण की। देखिए आज कथा का पहला दिन और पूर्णिमा ठाकुर जी की पहली कथा और पहला दिन, और उसमें भी किस किस को कथा समझ में आई सभी एक बार हाथ उठाएंगे। सभी को अच्छी तरह आई ना, पहला ही कथा पहला दिन और अपने शब्दों को मर्यादा में रखते हुए इतनी बढ़िया कथा सभी को समझ में आई। दिन प्रतिदिन इनका भाव भी बढ़ेगा, जैसे आपका भाव बढ़ेगा इनका भी भाव बढ़ेगा और अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। तो सभी ग्रामवासियों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारी पूर्णिमा ठाकुर जी का सहयोग करना है, मनोबल बढ़ाना है। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे, आरती करेंगे। सूर्यो जातसोत्रत्वाय प्राणिष्मकथनीरजायतो ओम इदं वै प्रजननं मे सुतवीरगं सर्वगणं सदयात्मं प्रजातनि बहुनि लोकं वैदनि अग्नि प्रजां बहुलं मे गतवतन्नं वयोरेदोऽस्मासु दत्ता कर्पूरि घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।